जेएनजी के बाद अब लखनऊ में जेन अल्फा का प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी पर छात्राओं का सड़क पर संग्राम। बच्चे वापस आइए। भारी बारिश के बीच छात्र दुबग्गा चौराहे पर धरने पर बैठे। ये नई पीढ़ी का गुस्सा है या व्यवस्था के खिलाफ बड़ा संकेत? बच्चे वापस आ जाएं। बच्चे वापस आइए। लखनऊ में सोमवार को जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं बल्कि नई पीढ़ी के बदलते तेवर की कहानी भी सामने रख दी। पेपर लीक को लेकर आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर जेएनजी का प्रोटेस्ट देखा, पुलिस और बच्चों के बीच संघर्ष भी देखा। गवर्नमेंट और लोगों को भी यही लगा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ खामोशी है, अभी तूफान आना बाकी है। जिसने जेएनजी का प्रोटेस्ट देखा, अब आंख खोलकर जेन अल्फा का भी प्रोटेस्ट देख लीजिए। लखनऊ के दुबग्गा चौराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश के बीच जयप्रकाश नारायण स्कूल के छात्र धरने पर बैठ गए। अब आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये बच्चे भारी बारिश के बीच धरने पर क्यों बैठ गए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ खड़ी हुई कि इन बच्चों ने बारिश रुकने तक का इंतजार नहीं किया। तो चलिए आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में बताते हैं। तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा था, लेकिन करीब 250 छात्राएं सड़क पर बैठी थी और मांग थी स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। जगह था दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहा और कुछ ही देर में छात्राओं के प्रदर्शन ने पूरे ट्रैफिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मोहान रोड स्थित सर्वोदय बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होती है। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, यानी जिस उम्र में बच्चों को किताबों, क्लास और करियर की चिंता करनी चाहिए, वहां उन्हें अपने शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस साइड से इंटर में हमारे एग्जाम आने वाले, लेकिन हमारे साइंस में कोई टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के छोड़ के। उन्होंने पहले धरना पानी को लेकर हुई थी, वो समस्याएं दूर हुई, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग की क्लासेस कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेस करते कुछ नहीं हो रहा है। लगभग कितने बच्चे हैं आप लोग? 30 मतलब टोटल 400। बारिश के बीच छात्राओं के सड़क पर बैठने से बाईपास पर करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 4 थानों और पुलिस चौकियों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उनकी मांग थी कि मौके पर डीएम आए और उनकी समस्या सुने। बात नहीं बनी तो छात्राओं ने वो कदम उठा दिया जिसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी। छात्राएं डीएम आवास की तरफ चल पड़ी। लखनऊ हरदोई हाईवे पर कई छात्राएं रॉन्ग साइड तक पहुंच गई और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़ते नजर आए। बालागंज चौराहे पर एसपी काकोरी ने छात्राओं को रोका। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से बातचीत शुरू हुई, क्योंकि इस विद्यालय का संचालन समाज कल्याण विभाग ही करता है। बाद में प्रमुख सचिव अनुराग यादव के विद्यालय पहुंचने और छात्राओं से बातचीत करने की बात सामने आई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ जाम, पुलिस और प्रदर्शन नहीं है। ये जेन अल्फा और जेएनजी से भी आगे बढ़ती हुई नई पीढ़ी की तस्वीर है, जो अपनी बात मनवाने के लिए इंतजार करने को तैयार नहीं दिख रही। दिल्ली का जंतर मंतर हो या लखनऊ की सड़क, पिछले कुछ वर्षों में युवाओं और छात्रों ने दिखाया है कि जब उन्हें लगता है कि उनकी आवाज संस्थानों तक नहीं पहुंच रही, तो वे सड़क को ही अपना मंच बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्रदर्शन करने वाली छात्राएं किसी राजनीतिक संगठन के झंडे के नीचे नहीं थी। उनकी मांग बेहद सीधी थी, हमें पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए, और शायद यही इस पूरे आंदोलन की सबसे मजबूत तस्वीर है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल में कितने शिक्षक कम हैं, सवाल यह है कि अगर एक सरकारी स्कूल की छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए बारिश में सड़क पर बैठना पड़े, हाईवे तक जाम करना पड़े और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़े, तो आखिर व्यवस्था उन तक पहले क्यों नहीं पहुंची। आज ये छात्राएं सड़क पर हैं, कल यही पीढ़ी सवाल पूछेंगी, जब हमारी किताबें खुली थी तब हमारे क्लासरूम खाली क्यों थे। लखनऊ की यह तस्वीर शायद एक छोटे स्कूल के विरोध प्रदर्शन से कई बड़ी है। ये संकेत है कि नई पीढ़ी अब सिर्फ सुनना नहीं चाहती, वो जवाब भी चाहती है।